इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आपके बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे कि आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बीपीएससी ट्री का क्वेश्चन है, बीपीएससी ट्री का क्वेश्चन है, बीपीएससी ट्री बिहार और निरीक्षक, ठीक है। तो फिर आइएगा तो बिहार बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल, बीपीएससी बिहार एसएससी, बहुत तरह का आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रॉलेट एक्ट और खिलाफत खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में। यहाँ से आप सब देख सकते हैं। चलिए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो सब याद रखना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने किया था? तो सब याद रखना, मदन लाल धिंगड़ा ने किया था। जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड कहाँ पे हुआ था या किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी में भारत को स्थान मिला था सर चिमनलाल, हरिलाल, शीतलवार, साहबजादा, सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देखिए, जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी तो कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। सन 1919 में जिस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, उस घटना का नाम क्या है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के स्वरूप लौटा दिया था। जालियांवाला बाग कहाँ पे है? तो याद रखना, जालियांवाला बाग आपका अमृतसर में है। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई। तो किनको सौंपी गई? तो आप सब याद रखना, सैफुद्दीन किचलू को सौंपी गई। 1922 में घटना हुई, कौन सा घटना हुई? तो चौरा चोरी की घटना हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जालियांवाला बाग त्रासदी से। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था, खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो कौन सा आंदोलन था? ये असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भरता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया किसने? सीआर दास व मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सब देख सकते हैं आगे, बिहार के गया नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के किस स्थान में हुआ था? तो सब याद रखना, गया वो जगह था जहाँ पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। वह क्षेत्र जहां राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, कहाँ के थे? तो वो छपरा के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया किसने? तो मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी इलाहाबाद शहर में। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले चोरा चोरी में पुलिस गोलीकांड हुआ। दूसरा नंबर पे उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना। तीसरा नंबर पे गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन। और 4 नंबर में गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ
उसका अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट पास हुआ था कब? 1919 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1920 ईस्वी को। जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे किचलू और सत्यापाल के बंदी बनाने के विरोध में। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, वो घटना का नाम क्या है? चौरा चौरी। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? तो अपना ही राज्य बिहार था। जालियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट सत्याग्रह गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में रॉलेट एक्ट कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौरा चौरी की घटना कब घटित हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरा चौरी कांड के कारण। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने की प्राप्त की महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, उस सत्याग्रह का नाम क्या था? तो वाइकराम सत्याग्रह। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। कौन सा सफलता हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता हुआ था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। डॉलर के लिए शुद्ध की घोषणा की किसने? CR दास ने। सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूरों ने। वर्ष 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? MK गांधी ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से कांग्रेस संगठन में से हुआ था। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? वर्ष 1919 में। द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था भारत शासन एक्ट 1919 में। महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन को वापस कब लिया? फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1 अगस्त 1920 में। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि यह एक हिंसात्मक हो चुका था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? कब की? मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। चित्तरंजन दास मिलकर किए थे लोग, जो कि हुआ है आपका 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम आप लोग देख सकते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? तो सविनय अवज्ञा गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं आप सब। मुद्दीमन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था। द्वैध प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी। कब? तो 8 दिसंबर 1927 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए कब? 14 सितंबर 1932 को। 5 अप्रैल 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी, गांधी इरविन समझौता। और इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। कब लिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। आप सब देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है कितना बार रिपीट किया हुआ है, देख रहे हैं। 67 बीपीएससी, 53 से 55वां बीपीएससी, 44वां बीपीएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार और निरीक्षक। इसलिए बोल रहे हैं सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देखते जाइए और 2-4 बार देखिए ताकि आप सबको ये क्वेश्चन याद भी हो जाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया किसने? बी आर अम्बेडकर ने। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित